नमस्कार, मैं आशीष, प्रधानाध्यापक कंपोजिट स्कूल दिव्यापुर सरसोल कानपुर नगर, अपने विद्यालय के कक्षा 2 के छात्र हिमांशु के साथ अपनी योग की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है अग्निसार। अग्निसार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अग्नि धनसार। हमारा शरीर जैसा कि सभी को पता है कि 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कहा जाता है छित जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व मिल बना शरीरा। जिसमें पावक जो शब्द आया है वो अग्नि का ही पर्यायवाची है। हमारा शरीर जिन तत्वों से बना है उसी में से हमारा अग्नि तत्व जो है वो हमारे इस शरीर को जो तापमान है उसको बैलेंस रखता है। यदि यही तापमान जब डाउन हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है, तब इस शरीर की स्थिति क्या होती है। एक मुहावरा है कि शरीर का ठंडा हो जाना यानी व्यक्ति की मृत्यु हो जाना। शरीर ठंडा हो जाना मतलब बेकार हो गया वो। यदि बिल्कुल पूर्ण रूप से वो ठंडा हो गया, इसका मतलब अग्नि तत्व शरीर से समाप्त हो गया। इतना महत्वपूर्ण है हमारा अग्नि तत्व का जागृत रहना, सक्रिय रहना हमारे शरीर में। यदि अग्नि तत्व एक सिस्टम में हमारे शरीर में बैलेंस रूप में पर्याप्त स्थितियों में है तो हमारे शरीर में हम कुछ भी आहार लेते हैं, कैसी भी हमारी स्थिति होती है, वो सब कुछ बहुत ही सिस्टम से, कायदे से उसका पाचन तंत्र में बिल्कुल हजम हो जाता है। यदि अग्नि का ऊर्जा कम होगी, अग्नि तत्व कम होगा तो ऊर्जा का निर्माण कम होगा और हमारे शरीर के जो अंग हैं, पैनक्रियाज है, लीवर है, ये सारे जो अंग हैं वो अपनी पूर्ण स्थिति में नहीं होंगे। तो आज हम अग्निसार क्रिया जो करने जा रहे हैं, ये प्राणायाम इसको नहीं कहते हैं, ये एक क्रिया है। इसको करने के लिए जब हम करते हैं तो ये हमारे ये नाभि चक्र जो है, हमारा ये नाभि केंद्र जो है, ये एक सूर्य केंद्र भी इसको बोला जाता है। सूर्य ऊष्मा का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। तो ये हमारे शरीर में जो नाभि केंद्र है, ये सूर्य इसको नाड़ी बोलते हैं। इसको यहाँ पे सूर्य नाड़ी, क्या सूर्य तत्व इसको बोलते हैं। यहाँ को हम यदि इसको जागृत करने का जो सबसे बेहतरीन क्रिया है योग की, उसमें वो है अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने के लिए हम जब इसको करते हैं तो हमारा ये नाभि यहाँ पे है और ये लीवर, किडनी और पैनक्रियाज, ये सब हमारे जागृत अवस्था में रहते हैं। और पैनक्रियाज यदि हमारा दुरुस्त रहता है तो इसको अग्निसार क्रिया करने से पेट के तमाम रोग जो हैं वो अपने आप में पास ही नहीं आएंगे। यदि हो भी गए तो वो दूर हो जाते हैं। और जो भयानक रोग होते हैं जैसे डायबिटीज वगैरह, ये इसको अग्निसार क्रिया करने से कभी ये नहीं होंगे। तो अग्निसार क्रिया आज हम करेंगे अपने इस छात्र के साथ। हमारा जो ये नन्हा सा साथी योगी हमारा जो तैयार हो रहा है, इसके साथ हम अग्निसार क्रिया करेंगे। आप भी इसको निश्चित रूप से खाली पेट जब भी हो आप तब इसको करें। सुबह के समय एक बार जितना भी आपको करना हो उतना करें, उसके बाद डेली कम से कम 3 या 4 बार करेंगे। इससे जो बीमारियां हैं वो तो दूर होंगी। एक जो मोटापे की जो सबसे बड़ी समस्या इस समय लिए हम लोग घूम रहे हैं, हमारा जो पेट निकला हुआ होता है वो भी एक नियंत्रित होता है। हमारे शरीर का फैट भी बर्न होता है इस अग्निसार क्रिया करने को, क्योंकि जब अग्निसार क्रिया करेंगे तो अंदर हमारी अग्नि जो है वो जागृत होगी, हमारा ये फैट भी बर्न होगा और हमारा पेट। हम तो ये कहते हैं कि अग्निसार क्रिया करने से पहले अपने पेट को आप नाप लीजिए। यहाँ से एक फीता लेकर के इसको नाभि से या जहां से भी आपको समझ में आवे उसको नाप लीजिए। उस नाप को एक लिख लीजिए कागज में और इसके बाद आप 10 दिन करके इसको देख लीजिए, आपका पेट अंदर नजर आएगा। ये मेरा विश्वास मेरा नहीं है, ये मनीषियों का, ऋषियों के द्वारा जो बताई गई एक क्रिया है, इसको हम लोग पालन करते हैं। तो अब हम इसको अग्निसार क्रिया करते हैं। अग्निसार क्रिया करने के लिए हमें किसी भी
आसन में दो प्रकार के आसन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है खड़े होकर के करने, और दूसरा बैठ करके भी आप कर सकते हैं। जो नए लोग हैं, जो इसका अग्निसार क्रिया का प्रारंभ कर रहे हैं करने के लिए, वो खड़े होकर के करेंगे तो ज्यादा बेहतर ढंग से हो पाएगा। इसमें दो चीजों का पालन करना है। सबसे पहले हमारी मेरुदंड जो भी होती है इसको सीधा ही रखना है, आगे के लिए झुकना है खड़े होकर के। अभी हमारा ये शिष्य खड़े होकर करेगा और हम बैठ करके करेंगे। दोनों प्रकार की स्थिति करने की आप स्पष्ट हो जाएगी। इसको हम चाहेंगे कि आप लोग भी किया करें। इस क्रिया को करने के लिए श्वास की जहां तक बात होती है, हमने बताया कि ये प्राणायाम प्राण का आयाम नहीं है, इसमें ये क्रिया है। इसको करने के लिए श्वास को हमें पूरा एक बार भरेंगे और भरने के बाद पूरी श्वास निकाल देंगे बाहर। जब श्वास हम बाहर निकाल देंगे तो उस समय और बिल्कुल रोक लेंगे। रोकने के बाद हम अपना पेट बिल्कुल अंदर कर लेंगे। अंदर करने के बाद जब सांस हमारी बाहर होगी, उस कंडीशन में हमको बार बार पेट को अंदर बाहर करना है। और हमारा ध्यान हमारी नाभि केंद्र जो है उस पे हमारा ध्यान रहेगा। वहां पे हम बिल्कुल हमारा ध्यान रहेगा और पेट अंदर बाहर आएगा। जब ये पेट अंदर बाहर चलता रहेगा तो उसकी हमारी पेट की हमारी जो ये लंग्स हमारे इसमें हमारे जो ऑर्गन हैं, किडनी है, लीवर है ये सारी चीजें जो है, पैनक्रियाज है, ये सब अपने आप एक्टिव होंगे। जो ऐसे रोग जो हो जाने के बाद कभी ठीक नहीं होते हैं, ऋषियों ने तो ये भी बोला है कि इस अग्निसार क्रिया को करने के बाद ये स्थिति हो जाती है। जो कैंसर के जो तत्व हमारे शरीर में पाए जाते हैं, इसको नियमित रूप से किया जाए, उसके के भी निस्तारण में इस क्रिया का बहुत बड़ा लाभ है। तो हम इसको करते हैं। खड़े हो जाओ बेटा, इसको खड़े हो जाओ, इसको ऊपर कर लो, दिखेगा, और कर लो इसको ऐसे ऐसे, इधर सामने आ जाओ ऐसे। ठीक है, ये खड़ा हो गया। इसमें खड़े होने में ये स्थिति होती है, ये मेरुदंड सीधी रहेगी, थोड़ा सा झुक जाना होता है। आप किसी भी आसन में कर सकते हैं। इस हाथ को यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं ये। और इस पेट को अंदर बाहर, जब बहुत तेज जिनको फ्लो में आ जाएगा तो ऐसे ऐसे पेट चलने लगता है, तेजी से चलने लगता है, वो हमारा बेटा करेगा, शिष्य हमारा। और हम यहाँ पे करेंगे। किसी भी आसन में ऐसे बैठ सकते हैं। बैठने में थोड़ा सा ऐसे झुक जाते हैं। ये सांस हम खींचेंगे, छोड़ेंगे, और ये खड़े होके करेगा, हम बैठ के करते हैं ऐसे। करते रहो। बस रुक जाओ, अति नहीं करनी है। जितनी देर सांस बाहर रहेगी उतनी ही देर हमको पेट का मूवमेंट करना है। जब सांस हम छोड़ेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे सांस अंदर लेंगे और फिर निकालेंगे। क्योंकि इस क्रिया को करने पे, अभी दोबारा करके दिखाते हैं, इस क्रिया को करने में सबसे स्थिति हो जाती है कि जब पूरी श्वास बाहर हो जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में नहीं होती है, हम पूरा रोक देते हैं। और इसके बाद जब इस क्रिया को करते हैं, तो जब ये समाप्त करते हैं तो हमारे लंग्स और हमारे मस्तिष्क, इनको जबरदस्त ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो उसी तेजी के साथ हमारा ये जो पार्ट्स हैं वो ऑक्सीजन को लेते हैं। इसलिए इसको इतनी ऐसे इस हिसाब से करें कि बहुत ज्यादा जल्दबाजी न करें, बहुत ज्यादा दिक्कत अपने उसमें शरीर में होने लगे तो बिल्कुल जबरदस्ती न करें शरीर के साथ में। इस चीज का ध्यान रखें। जिनको बीपी है, हाई बीपी के जो रोगी हैं, वो भी न करें। और किसी का अल्सर है पेट में या ऑपरेशन कोई कराया है तो वो न करें। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति नियमित अभ्यास के साथ साथ धीरे धीरे वो कर सकता है। एक बार फिर करते हैं बेटा, करो उसको। इस प्रकार से बैठ जाओ बेटा। इस प्रकार से ये अग्निसार क्रिया है,
इसको यदि हम नियमित रूप से करते हैं, खाली पेट करें, 2 बार करें, 3 बार करें, और जब अभ्यास हमसे धीरे धीरे होने लगे तो 4 या 5 बार इसको कर सकते हैं। इसको करने से जैसे हमने बहुत लाभ बताए हैं, ये निश्चित रूप से लाभ होगा। और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग भी, जो लोग भी इसको देख रहे हैं, वो धीरे धीरे इसको अभ्यास करेंगे और सीखेंगे। अगली क्लास में हम किसी अपने स्कूल के दूसरे छात्र के साथ पुनः कोई योग या आसन लेके आपके बीच में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद।